नमस्कार दोस्तों। कोरोना का आंकड़ा 10 लाख के पार। कोरोना का आंकड़ा 10 लाख के पार। मरने वालों की संख्या लगभग 26,000। इसके जाल में फंस रहे हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार। इसके जाल में फंस रहे हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि बच के रहो ना मेरे यार, बच के रहो ना मेरे यार। दोस्तों, हमारे देश में कोरोना का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे देश में रिकवरी प्रतिशत बहुत अच्छी है। साथ ही दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में एक दिन में लगभग 35,000 कोरोना संक्रमित मामले आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में टेस्टिंग बढ़ चुकी है। दोस्तों, आप जरा ध्यान से सोचिए कि टेस्टिंग के बढ़ने की वजह से हमारे देश में कोरोना संक्रमित मामले भी बढ़ रहे हैं। अर्थात हो सकता है कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में और हमारे परिवार में ही कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल जाए। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अब हमें पहले से भी ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि आजकल हम एक दिन में हमारे देश में 600 से अधिक लोग कोरोना के कारण मर रहे हैं। अर्थात हमारे देश में प्रति घंटे लगभग 28 लोग कोरोना के कारण मर रहे हैं दोस्तों, जो कि निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि जब से हमारे देश में अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से मैं देख रहा हूं कि हमारे देश में कोरोना का ये जो ग्राफ है वो बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है दोस्तों। और सरकार ने हमें छूट क्यों दी है? सरकार ने हमें छूट इसलिए दी है ताकि कोई गरीब भूखों ना मरे, ताकि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान हमारे देश के विकास का पहिया जो रुक गया था, जो थम सा गया था, उसे रफ्तार मिल सके। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इस छूट का गलत इस्तेमाल किया। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार धज्जियां उड़ाई। हम लोगों ने मास्क से परहेज किया। हम लोगों ने पहले की तरह सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यह कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। साथ ही दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग अपने गलतियों पर सुधार नहीं करेंगे तो मुझे डर इस बात का लग रहा है कि इस कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देख करके आने वाले समय में कहीं सरकार मजबूरन संपूर्ण लॉकडाउन करने पर मजबूर ना हो जाए, और ऐसी स्थिति में हमें कोरोना के साथ साथ और भी तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि बच्चन परिवार, जिनसे कुछ विशेष लोगों को छोड़ करके हर किसी का मिलना लगभग असंभव सा होता है, ऐसे लोगों को कोरोना हो जाता है, तो जरा ध्यान से सोचिए कि हम जैसे आम लोगों का क्या होगा। साथ ही दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा ध्यान से सोचिए कि अगर आपको कोरोना हो गया तो आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार, आपका पूरा गली मोहल्ला और आप लोगों के संपर्क में आए हुए लोग भी परेशान होंगे, उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को अपने साथ साथ अपनों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सामाजिक दूरी बनानी होगी, मास्क पहनना होगा और सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। अंततः दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से फिर एक बार निवेदन करता हूं कि कोरोना को हराएं, देश को जिताएं। जय हिंद, जय भारत।